हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन प्रेमचंद के फटे जूते इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? इसका उत्तर है, हरिशंकर परसाई के अनुसार प्रेमचंद सादगी और सच्चाई की प्रतिमूर्ति थे। वे दिखावे की दुनिया से दूर रहते थे। वे जैसे भीतर से थे वैसे ही बाहर से भी दिखते थे। गरीबी के बावजूद उनका आत्मसम्मान अटल था। उन्होंने समाज की कुरीतियों से कभी समझौता नहीं किया, बल्कि उनसे सीधा संघर्ष किया। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी था। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें क्या है, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। बच्चों, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि बाएं पांव का जूते में छेद था। ख है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बच्चों, ये सेंटेंस सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। अगला है घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। बच्चों, ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हो। बच्चों, इसमें सही कथन है ख, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका उत्तर है, यह टोपी इज्जत का और जूता ताकत या पैसे का प्रतीक है। व्यंग यह है कि समाज में विद्वान और शरीफ इंसान की उतनी कदर नहीं है जितनी एक ताकतवर और अमीर इंसान की है। आज एक शक्तिशाली व्यक्ति के पैरों में झुकने के लिए हजारों इज्जतदार लोग तैयार रहते हैं। अगला है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका उत्तर है, यह पर्दा दिखावे का प्रतीक है। प्रेमचंद भीतर से जैसे थे वैसे ही बाहर से भी थे। उन्होंने अपनी कमियां छिपाने के लिए दिखावा करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत हम लोग दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए अपनी असलियत छिपाते हैं और उस दिखावे को बनाए रखने के चक्कर में अपना सुख चैन सब बर्बाद कर देते हैं। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। इसका उत्तर है, हम अक्सर अच्छी चीजों की तरफ हाथ से इशारा करते हैं। यहाँ व्यंग यह है कि प्रेमचंद समाज की बुराइयों और घटिया सोच को इतनी नफरत की निगाह से देखते हैं कि उसकी तरफ हाथ उठाना भी उन्हें पसंद नहीं। इसलिए वे उसकी तरफ अपने पांव की उंगली से इशारा करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? इसका उत्तर है, लेखक को पहले लगा कि शायद प्रेमचंद के पास भी आम लोगों की तरह फोटो खिंचाने के लिए कुछ खास कपड़े होंगे, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दोहरा नहीं है। वे दिखावे की दुनिया से कोसों दूर थे और उनके पास घर के और बाहर के अलग अलग कपड़े नहीं थे। उनकी नजर में प्रेमचंद एक पारदर्शी और सरल इंसान थे, जो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं ले सकते थे। लेखक ने महसूस किया कि प्रेमचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति में पोशाकें बदलने का दुनियावी गुण हो ही नहीं सकता। वे जैसे भीतर थे वैसे ही बाहर भी थे। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, उसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर है, लेखक हरिशंकर परसाई की सूक्ष्म दृष्टि और बेबाक अंदाज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। उन्होंने एक फटे जूते के जरिए समाज के पाखंड और दिखावे पर करारी चोट की है। अपनी कमियों को स्वीकार करने की उनकी ईमानदारी और गंभीर बात को मजाकिया लहजे में कहने की कला लाजवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इसका उत्तर है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग उन सामाजिक बुराइयों और रुकावटों के लिए किया गया है जो इंसान की प्रगति में बाधा बनती हैं। ये टीले सदियों से चली आ रही पुरानी और सड़ी गली परंपराओं जैसे छुआछूत, जातिवाद, गरीबी और शोषण को दर्शाते हैं।
लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने इन सामाजिक समस्याओं से बचकर निकलने के बजाय इनसे सीधा संघर्ष किया और इन्हें अपने साहस से ठोकर मारी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। इसका उत्तर है, मैंने एक आधुनिक साहब को देखा जो ब्रांडेड सूट बूट में सजे थे। उनके शरीर पर चमकता हुआ कोट और महंगा परफ्यूम था, जिसे देखकर लगता था कि वे सफलता के शिखर पर हैं। लेकिन जैसे ही वे सोफे पर बैठे, उनके एक मोजे का बड़ा सा छेद झांकने लगा। वह छेद चीख चीख कर कह रहा था कि साहब ने ऊपर से तो खुद को चमका लिया है, पर बुनियाद अभी भी फटी हुई है। आजकल लोग दिखने के लिए हजारों खर्च करते हैं, पर अपनी असलियत को ढकने के लिए एक छोटा सा मोजा तक नहीं बदल पाते। यही आज की दिखावा संस्कृति है, जहां इंसान बाहर से राजकुमार है और अंदर से फटेहाल होता है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इसका उत्तर है, आज वेशभूषा केवल जरूरत नहीं, बल्कि दिखावे का साधन बन गई है। लोग व्यक्ति के गुणों के बजाय उसकी ब्रांडेड कपड़ों से उसकी योग्यता आंकते हैं। सादगी को अब पिछड़ापन माना जाता है और सोशल मीडिया की चमक धमक के लिए लोग असलियत छिपाकर शान दिखाने में गर्व महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पाठ में कुछ मुहावरे दिए गए थे, उनको छांटकर हमने लिखा है यहाँ पर और उनका वाक्य में प्रयोग किया है। इसमें पहला है पस्त करना। इसका अर्थ है हरा देना या उत्साह कम करना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, प्रेमचंद की वह तीखी मुस्कान अच्छे भलों के हौसले पस्त कर देती है। अगला है न्योछावर होना। इसका अर्थ है कुर्बान होना और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, आज के समय में एक ताकतवर जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। अगला है ठोकर मारना। इसका अर्थ होता है चोट करना या हटाने की कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, समाज की सड़ी गली परंपराओं को प्रेमचंद ने हमेशा अपनी कलम से ठोकर मारी। अगला है पहाड़ फोड़ना। इसका अर्थ होता है मुसीबतों से टकराना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, साहसी लोग मुसीबतों से बचकर निकलने के बजाय उनसे टकराकर पहाड़ फोड़ने का दम रखते हैं। अगला है जंजीर होना। इसका अर्थ होता है बंधन होना और इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, होरी के लिए उसका नेम धर्म ही उसके जीवन की जंजीर बन गया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है, उनकी सूची बनाइए। इसका उत्तर है, उनकी सूची इस प्रकार है। नंबर 1, महान कथाकार, प्रेमचंद साहित्य के विषय में सबसे महान होने के कारण। नंबर 2, युग प्रवर्तक, उन्हें अपने समय के साहित्य में बड़ा बदलाव लाने वाला नायक माना गया है। नंबर 3, उपन्यास सम्राट, उपन्यासों के क्षेत्र में उनके बेजोड़ योगदान के कारण। नंबर 4, जनता के लेखक, आम आदमी के सुख दुख को अपनी रचनाओं में जगह देने के कारण। और नंबर 5, सादगी पसंद, दिखावे से दूर रहने वाले इंसान के रूप में होने के कारण। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।